जल्दी उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हेनरी। कहने तो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हेनरी। आपको गुड मॉर्निंग या कहूँ सुप्रभात। आज मैं पहली बार कीड़े से पहले उठा, क्योंकि मुझे छोटे मोटे काम है और कुछ लोगों से मिलना भी है। या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है और कुछ काम भी है। ये सब पहली बार में सुलझाएंगे, पर फिलहाल जागने का समय हो गया है कीड़े। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो हेनरी? चिल्लाना बंद करो हेनरी। मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहे थे ये ठीक है, पर यहाँ कौन है? अरे ये तो अपना बनी बेबी है। मैंने सोचा इसे आराम की जरूरत है, तो मैं धीरे से बगैर शोर किए बिस्तर से निकला और तैयार होके नीचे आ गया। ठीक है, पूरी बात मत बता। तुझे मेरा एक काम करना होगा। बात नहीं सुनोगे तो बतंगड़ बना दूंगा। तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई। मेरा मतलब बात नहीं सुनोगे तो काम नहीं करूँगा। देख कीड़े, मुझे तेरी बात सुनने का टाइम नहीं है। मुझे कीड़े मत बुलाओ हेनरी। ये बात है तो फिर भोंदुओं के घोंचू महाराज, अब तो अच्छा लग रहा है ना? ये चलेगा। मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मैं नियम फिर से लिखने वाला हूँ। कौन से नियम? पर्पल हैंड गैंग के नियम। और कौन से? ये काम तुम आसानी से नहीं कर सकते। मैं पेपर लेकर आता हूँ। हाँ, इस काम में बहुत सारा पेपर यूज होगा। हाँ, वो बात तो है। चलो नीचे चढ़कर करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोस क्लास 0 शुरू होने वाला है और मैं नियम बदलते बदलते वो भी देख लूंगा। पक्का है हेनरी? मुझे नहीं लगता कि तुम एक साथ 2 काम ठीक से कर पाओगे। बकवास, मैं 2 काम एक साथ करने में माहिर हूँ। आपके सामने पेश है पागल हेनरी, जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। एक तो तुम मुझे जानते नहीं हो, ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। जब पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो सबसे हुए मुझसे माफी मांगना। एक्सक्यूज मी हेनरी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी हेनरी। तुम दूसरी तरफ से नहीं जा सकते हो क्या? हो, नानी याद आ जाएगी। पर तू इतने सारे पेपर का क्या करोगे? अगर हमें नियम बदलना ही है तो हम नियम ठीक से बदलेंगे। शब्द कहे ही क्यों? तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूँ। ठीक है, बस बताओ कहाँ साइन करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि नियम में क्या बदलाव करोगे? ओह हाँ, मैं बस इतना बदलाव करना चाहता हूँ कि वो सड़ेली मार्केट हमारे साथ ना रहे, बस इतना ही। चाहे तुम मुझसे माफी गिड़गिड़ाओ, लेकिन उसे हटाना इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 12 के सेक्शन 4 के तहत क्लॉज 2.1 में लिखा है कि आखिरकार मेरे गद्देदार मुलायम तक ही आ गया। इसके साथ काम करना आसान नहीं है। ये लीजिए। ये बिल रख लो। थैंक्स। तकिया तो इतना भारी नहीं होता है। अरे, कांग्रेचुलेशंस, अब आप सीक्रेट क्लब के मेंबर बन गए हैं। क्या बन गया हो? आपकी मेंबरशिप अभी से शुरू होती है, से वेस्ट मत करिएगा।
पीटर! मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक स्माइली किसी का सिग्नेचर नहीं होता। और इसके बारे में क्या कहोगे? जब तक इसके साथ तुम्हें कोई देख नहीं लेता तब तक डरो मत। हे हेनरी, सुना है तुमने सीक्रेट क्लब ज्वाइन किया है? क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ये तो पूरे स्कूल को पता है। देखो इस पेपर में लिखा है हेनरी ने सीक्रेट क्लब ज्वाइन किया है। पर ये गलत न्यूज़ है। मुझे तो तुम पर भरोसा है हेनरी, लेकिन तुम्हारी बात और कौन मानेगा? बट तुम्हें भी मेरी बातों पर भरोसा है ना? मुझे नहीं पता। लेकिन सीक्रेट क्लब ज्वाइन करने में ऐसी भी क्या बुराई है? हेनरी तुम आ गए। हमने वो फोटोज देखी हैं हेनरी। मैं तुमसे बस कहना चाहती हूँ बहुत अच्छे। ओह, शुक्रिया। हमें सीक्रेट क्लब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कैसे पता होगा मिस ऑलबॉट, वो सीक्रेट है। हाँ थैंक यू मिस्टर सिडमन। अब मार्गरेट से कहना कि वो मुझे सीक्रेट क्लब के सीक्रेट्स बताए। ठीक है, ऐसा ही करूँगा मिस ऑलबॉट। वेरी गुड। तो हेनरी, अब अगला कौन सा अच्छा काम करने वाले हो तुम? मेरा अगला अच्छा काम मिस ऑटबॉट। बताओ ना। लेकिन मैंने तो कुछ। ओह, पर तुमने किया है। ये देखो, तुम एक बूढ़ी आंटी की मदद कर रहे हो और यहाँ तुम अपने देश का झंडा लहरा रहे हो और इसमें तुम अपना होमवर्क कर रहे हो। तो हेनरी, क्या तुम हमें अपने सीक्रेट क्लब का सीक्रेट बताओगे? ये सब हो क्या रहा है? ओह, तुम हो हेनरी, या मुझे कहना चाहिए मददगार हेनरी। वेरी फनी। ये बताओ सीक्रेट क्लब अच्छे काम कब से करने लग गया? हमने इसकी पॉलिसी चेंज की है, पर ये सीक्रेट क्लब है इसलिए किसी को नहीं पता कि हम करते क्या हैं। स्कूल के बाकी बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता। और शायद अब तक तो पूरे एस्टन में पता चल गया होगा। अगर टाइम पे खबर छप गई होगी तो। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? नियम बदलो हेनरी। नहीं। ठीक है, फिर समय निकला जा रहा है। पर तुम्हारे पास घड़ी कहाँ है? तुम्हारा टाइम निकल रहा है हेनरी। हाँ, ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करूँगा। ये हुई ना बात हेनरी, और अपने मैनेजर से कहना कि मेरे मैनेजर से बात कर ले। इसमें तो पूरी लाइफ निकल जाएगी। अगर तुम ठीक से काम करोगे तो नहीं निकलेगी। क्या तुम्हें अपने चिप्स नहीं खाने हैं? ओह हेनरी, अपने चिप्स मुझे देने के लिए थैंक्स, मददगार हेनरी। लगता है ये लोग सालों से अंदर हैं। वो कह रही है वो तुम्हें सीक्रेट क्लब से आधा निकाल देगी अगर तुम उसे पर्पल हैंड गैंग में पूरी तरह से शामिल कर लो। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। वो कह रही है गलत है तो सही कर लो। उससे कहो कि मैं 1 घंटे की मेंबरशिप रख सकता हूँ, वो भी मेरे टाइम और डेट पर। ठीक है। वो कह रही है कि सिटी बचाओ। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आया। बेवकूफों वाली बात। एक काम करते हैं, एक दिन के एक्सेस के लिए मान जाते हैं, लेकिन फेंस को बंद कर देंगे और इस तरह से वो पर्पल हैंड गैंग की मेंबर बन जाएगी, लेकिन वो उसमें कभी शामिल नहीं हो पाएगी। अपना काम बन तो सकता है, पर तुम्हें क्या लगता है वो हाँ कहेगी? मुझे ऐसा लग तो रहा है। क्या कहा उन्होंने? हमने सारे नियम और शर्तें तो डिस्कस कर ली है, पर अभी पेपर्स पर साइन करना बाकी है।
पता नहीं उसने अभी क्या बकवास की, पर अगर इस बात से मेरे अंदर का पागल जाग गया तो मेरे लिए अच्छी ही बात होगी। उसे तुम्हें कितने पैसे देने हैं हेनरी? ज्यादा नहीं, बस 4 साल की पॉकेट मनी। लेकिन इतने पैसे से तो कमरा भर जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आजादी बहुत महंगी होती है दोस्त। ये देखो, पागल हेनरी वापस आ गया। एस्टन प्राइमरी के टीचर और बच्चों ने कहा है कि हेनरी वापस पागल बन गया है और मददगार हेनरी वाली खबर फेक न्यूज है। तुम पर नजर रखी जाएगी पागल बच्चे। जरूर मिस्टर सॉगिंगटन, अब क्या मैं जा सकता हूँ?